चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंटिंग में थर्ड चैप्टर है। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसका पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट कैसे होता है ये समझेंगे। जब पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो इसके 5 अकाउंटिंग इम्पैक्ट होते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। नंबर 4, रीवैल्यूएशन गेन और लॉस। और लास्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। अब एक एक एडजस्टमेंट को, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले जब पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उनका न्यू रेशियो बनता है जो कि ओल्ड से अलग होता है। अगर किसी पार्टनर का न्यू शेयर ओल्ड शेयर से ज़्यादा हो जाए तो जितने से वो ज़्यादा हुआ है उतना वो गेन कर रहा है। मतलब गेनिंग शेयर का फॉर्मूला होगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। और अगर रेशियो चेंज होने पर किसी पार्टनर का न्यू शेयर ओल्ड से कम हो जाए, मतलब जितने से वो न्यू शेयर पुराने से कम हुआ है उतने का वो सेक्रीफाइस किया है। मतलब सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेकेंड एडजस्टमेंट होता है गुडविल का ट्रीटमेंट। ये गुडविल का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 2 टाइप के गुडविल होते हैं, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, इसकी जनरल एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड एडजस्टमेंट, पास्ट प्रॉफिट एंड पास्ट लॉसेज। पास्ट प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के डेट पर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अपीयर करते हैं। इसके अंदर जो मेन आइटम होते हैं पास्ट प्रॉफिट के, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व, नंबर 3 कंटिंजेंसी रिजर्व, नंबर 4 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और नंबर 5 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और एसेट साइड के 2 आइटम्स पास्ट लॉसेज होते हैं। पहला डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कहते हैं। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। अब इनके ट्रीटमेंट 2 तरीके से होते हैं, पास्ट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट, पास्ट लॉसेज का ट्रीटमेंट। और इन दोनों के अंदर ये 2 सिचुएशन होते हैं कि पास्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना या पास्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अगर पास्ट प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उन प्रॉफिट्स को, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, कंटिंजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन सबको डेबिट करते हैं एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि नए बैलेंस शीट में वो पास्ट प्रॉफिट्स अपीयर नहीं करते हैं। सेकंड केस होता है डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट का। अगर पास्ट प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना हो, मतलब उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं, तो सारे पास्ट प्रॉफिट्स के टोटल को गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तब नए बैलेंस शीट में पास्ट प्रॉफिट्स अपीयर करते हैं। अब पास्ट लॉसेज, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हो कि पास्ट प्रॉफिट्स, पास्ट लॉसेज को या पास्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है, तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर वो नए बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करते हैं।
तो पास्ट लॉसेज के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऐसा लिखते हैं, और तब नए बैलेंस शीट में वो अपीयर नहीं करते हैं। और अगर उनको नए बैलेंस शीट में अपीयर कराना है, दिखाना है, तो फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे पास्ट लॉसेज को टोटल कर देते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के शेयर से अमाउंट को डेबिट करते हैं, गेनिंग को क्रेडिट कर देते हैं। अब पास्ट प्रॉफिट पास्ट लॉसेज कैटेगरी के अंदर दो आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम या रिजर्व का ट्रीटमेंट। तीन सिचुएशन हो सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हो तो इसे ऑल पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंट्री करते हैं इसकी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड सिचुएशन होता है अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम ही दिया हुआ हो, उस केस में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम को रीवैल्यूएशन ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम को रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, एंट्री करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट, और फिर इस की वजह से जो रीवैल्यूएशन में लॉस होता है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसकी एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन टू रीवैल्यूएशन अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड सिचुएशन होता है जब दोनों ही इंफॉर्मेशन दिए हुए हो, बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया हो और एडजस्टमेंट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम दिया हो। तो जब दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो फिर तीन सिचुएशन हो सकते हैं। जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम है वो रिजर्व से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन से कम हो सकता है, इक्वल हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से कम हो तो उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड सिचुएशन होता है अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के अमाउंट के इक्वल हो तब जर्नल एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। और जब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से ज़्यादा हो उस केस में दो एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री पास करते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट, और वर्क इससे जो लॉस होगा रिवैल्यूएशन में इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। इसके अंदर भी तीन सिचुएशन हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो सकता है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल हो सकता है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है। तो अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू से कम हो तो इसे फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और इस केस में तीन सिचुएशन बनते हैं कि फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इक्वल टू फ्लक्चुएशन रिजर्व, मोर देन फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर फॉल वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से कम हो तो उस केस में जर्नल एंट्री पास करेंगे वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फॉल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के इक्वल हो तब उस केस में जर्नल एंट्री पास करेंगे वर्क इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और अगर फॉल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा हो तो एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये जो फॉल होता है, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अमाउंट जाता है फॉल का, उसे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसकी एंट्री पास करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल हो
तब एंट्री पास करते हैं वर्कमेंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो 3 एंट्रीज पास करते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दूसरी एंट्री पास करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर रीवैल्यूएशन गेन को कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसकी एंट्री पास करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं फोर्थ आइटम में, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट की लायबिलिटी को इस तरीके से समझेंगे कि रीवैल्यूएशन करने पर या तो ये रिवैल्यूएशन गेन होगा या रिवैल्यूएशन लॉस होगा, और इन दोनों ही सिचुएशन में 2 डिसीजन हो सकते हैं, या तो रिवैल्यूएशन गेन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो तो बाय डिफॉल्ट रिवैल्यूएशन गेन को डिस्ट्रीब्यूट करते ही हैं, और उस केस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवाइज वैल्यू नए बैलेंस शीट में अपीयर करता है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना हो मतलब कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे गेन, और तब एसेट एंड लायबिलिटीज का ओरिजिनल वैल्यू नए बैलेंस शीट में अपीयर करेगा, और एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस के केस में अगर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवाइज वैल्यू नए बैलेंस शीट में अपीयर करता है, और तब जर्नल एंट्री पास करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना हो तो उनका एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवाइज वैल्यू नए बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करता, ओरिजिनल वैल्यू ही अपीयर करता है, और तब इसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लास्ट एडजस्टमेंट में आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस में क्या होता है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन गेन या लॉस जो भी हो इसको ट्रांसफर कर देते हैं, सारे पार्टनर्स के कैपिटल को बैलेंस करते हैं, टू बैलेंस CD इस तरीके से कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, और फिर कैपिटल अकाउंट को 3 रो नीचे और एक्सटेंड कर देते हैं। जो क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD होता है उसको बाई बैलेंस BD करके लिख देते हैं। इसके बाद वर्किंग नोट में जाकर सारे पार्टनर के कैपिटल को टोटल करते हैं जो क्लोजिंग बैलेंस वाला है, और उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में एक लाइन ब्लैंक छोड़ करके उसे कॉपी कर लेते हैं, और ये जो नया कैपिटल आया है उसको नए बैलेंस शीट में भी कॉपी कर लेते हैं। अब कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे, बैलेंस 2 तरीके से होगा, या तो कैश के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू। अगर डेबिट साइड में टोटल कम हो मतलब न्यू टोटल कम हो तो एडजस्टमेंट अगर कैश में करते हैं तो टू कैश अकाउंट करेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू करना हो तो टू करंट अकाउंट करेंगे। अगर टू करंट अकाउंट करते हैं तो लायबिलिटी साइड में उस पार्टनर के करंट अकाउंट को लिख देते हैं, और अगर क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट आता है तो एसेट साइड में उसकी डबल एंट्री करते हैं पार्टनर करंट अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और उसको एसेट साइड में कॉपी कर लेते हैं। अगर कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करते हैं तो कैश में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल का जितना ओल्ड बैलेंस था नया बैलेंस भी वही होगा। कुछ कैश कोई पार्टनर ला सकता है, कोई विड्रॉ कर सकता है, इसलिए कैश में कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद बैलेंस शीट का टोटल टैली होना चाहिए।